नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। द ग्रेट शिवाजी स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिव चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी की क्लास। ठीक है। जैसा मैंने जो है आपको ऐड डाला था कि जो है हिंदी की क्लास एसएससी जीडी के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और लेखपाल के लिए और यूपी फॉरेस्ट गार्ड यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसियां हैं उनके लिए भी ये जो है हिंदी बहुत अच्छी है, कारगर सिद्ध होगी। तो साथियों देखिए, ये क्लास मैम लेंगी और आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि जो है मैम को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वो क्लास नहीं ले पाई हैं। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ और आपको हिंदी से देखिए, पहले मैं टॉप आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में बहुत जल्दी आपके लिए थ्योरिकल क्लास आएगी लाइव। ठीक है। और बिल्कुल निशुल्क आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ हर बार में। वहाँ से आप जाइएगा और उसको ज्वाइन कीजिएगा और आपको पीडीएफ वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, देखिए अभी आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश जो बच्चे पढ़ते हैं उनके इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए और एसएससी 10+2। ठीक है। और जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उन सब के लिए वो जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे हैं। और फिर उसके बाद में थ्योरिकल क्लास हम स्टार्ट करेंगे लाइव, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आज मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि वीडियो अगर हम डालें तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो साथियों आज थोड़ा मतलब ये क्लास जो है 25 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन हिंदी के, 1000 रीजनिंग के, 1000 मैथ के, 1000 क्वेश्चन जीएस के आपको मिलेंगे। उसके बाद में थ्योरिकल क्लास स्टार्ट होगी, आप लोगों को समझाया जाएगा विधि विधान से, सबका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। किसी भी समस्या के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, आप लोग कोर्स लेके पढ़ते हैं उसमें आपको पे करना पड़ता है, लेकिन हम जो है निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो साथियों देखिए, आज इंग्लिश की क्लास आपकी पड़ जाएगी और हिंदी की हम अभी डाल रहे हैं और जीएस की भी आधे घंटे में पड़ जाएगी। ठीक है। और आपका एक जो है एसएससी जीडी का एक जो है प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें अलग अलग क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो है, दो नावों पर पैर रखना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता होगा। ठीक है। क्वेश्चन तो नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये मुहावरे के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इसमें हिंदी होती है। ठीक है। तो इनका तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, या इनको कोई आपको थ्योरिकल समझा दिया जाएगा कि मुहावरा ऐसे इसका कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये अपनी जो है बुद्धि बल पे निर्भर करता है कि आप कितना सेंस लगा सकते हैं, कितना जो है कैसे इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो दो नावों पर पैर रखने का मतलब होता है जैसे कि कोई भी काम एक साथ जो बंदा करता है उसी को कहते हैं दो नावों पर पैर रखना। जैसे कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और फिर इसी के साथ आप किसी और चीज़ की तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो जो है आपका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है। कहते हैं ना कि दो नावों पर अगर पैर रखोगे तो पैर फट जाएगा। तो कुछ उसी तरीके का है कि एक साथ दो काम करना। ठीक है। बाकी ये सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 77 है। ऊंची दुकान मीठे पकवान। ठीक है। ऊंची दुकान मीठे पकवान। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा कि दिखावटी जो वस्तुएं होती हैं उनमें गुणवत्ता कम होती है। जो अट्रैक्टिव जो वस्तुएं होती हैं उनमें इतना अंदर से तो बेकार हैं, लेकिन उसमें इतना जो है डेकोरेशन लगा दिया जाता है, उनको इतना डेकोरेट कर दिया जाता है कि देखने में लगती हैं जैसे सस्ती मिठाई होती हैं। उनके ऊपर इतना चमचमा लगा दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि कितनी महंगी मिठाइयाँ, लेकिन जब खाओ तो उसमें केवल चीनी का स्वाद आता है। ठीक है। खोया उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो कुछ इस तरीके का इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि जिसकी आशा ना की जाए। ये सब वाक्य के लिए एक वाक्य है, हर एग्जाम में आता है। 2 क्वेश्चन। ठीक है। 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में जिसमें हिंदी होती है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो जो है जिसकी आशा ना की जाए। ठीक है। तो साथियों, जिसकी हम आशा नहीं करते हैं उसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा।
उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? तो साथियों इसका सही वाक्यांश हो जाएगा हमारा जिस पर उपकार किया गया हो। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनकी कोई ट्रिक नहीं है बेसिक, ठीक है। ना ही इनका कोई फार्मूला है, ये तो जो है आपको जितनी मात्रा में आप ये पढ़ सकें उतना पढ़ लें, चाहे वो प्रैक्टिस सेट से पढ़ लें और चाहे बुक से पढ़ लें, चाहे कितना भी आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ लें। और प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन आते हैं जो आने की उम्मीद होती है, बाकी किताब में तो बहुत दिए होते हैं, ठीक। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, ठीक है, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसको आस्तिक कहा जाता है, ठीक है, उसको आस्तिक आस्तिक कहा जाता है। और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है, उसको नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है इसका, जो है क्वेश्चन है कि विस्मरण का विलोम क्या है? विस्मरण, ठीक है, विस्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण करना, ठीक है, यानी कि किसी का ध्यान करना, और इसका जो है किसी का ध्यान ना करना, ठीक है, उल्टा है। वादी का विलोम शब्द क्या होता है? सभी को पता है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वादी का जो है विलोम शब्द होता है प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? सम्मुख का विलोम शब्द बताइए। कोई अगर जानता हो तो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि जो है सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है। तो सम्मुख का होता है विमुख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 84 है, साहित्य समाज का डॉट डॉट है। ठीक है, क्या है साहित्य समाज का क्या है? साहित्य समाज का क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी क्या है बताइए? यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, कबीर की रचना है बीजक, सबको पता है। साखी शबद रमैनी का संग्रह उसको बीजक कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि भक्तों की, देखिए पहला भक्तों की सेना जा रही थी, सेना नहीं जाएगी, भक्तों की मंडली जा रही थी, ये हमारा सी हो जाएगा। भक्तों की टुकड़ी भी नहीं होती, भक्तों की भीड़ भी नहीं होती है, ठीक है, ये बी वाला सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है आपका जो है निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सत्य का विजय होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सत्य का विजय होता है, बिल्कुल गलत है। सत्य की विजय होती है, या सत्य है, सत्य का विजय होता है, सत्य की जीत होती है, ये सब गलत हैं। इसका आंसर राइट जो होगा कि सत्य की विजय होती है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए साथियों, इनके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पुल्लिंग को हमेशा जो है वाक्य में प्रयोग कर लिया करिए, जैसे रत्न, ठीक है, रत्न। रत्न तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा जेंडर से ही कि रत्न जो है आपका रत्न आपका जो है, हाँ, पुल्लिंग यानी कि जो है जो जेंडर इसका जो है मेल, पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए रत्न को पता ही चल रहा होगा कि ये पुल्लिंग है। मोती, मोती होता है, मोती कभी होती नहीं है। अगर इसको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मोतियों का माला बनता है, ना कि मोतियों की माला बनती है, ठीक है। ये पुल्लिंग है, इसको मोती होता है ना कि मोती होती है, इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। और जो है ये बचपन, बचपन भी जो है ये पुल्लिंग वर्ड है, लेकिन नकल जो है, नकल है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाकी ये सब पुल्लिंग है, ठीक है, और नकल स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो हमारी नकल होती है, नकल कराई जाती है, नकल होती है, तो ये हमारा, इसको हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो जो है नकल क्या है हमारी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर जो है 90 का, स्त्रीलिंग, ऋषि का स्त्रीलिंग कौन सा होगा साथियों? तो ऋषि का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिका, ठीक है। ना हमारा ये ऋषि की पत्नी होगी, ना ऋषि होगा, ना ऋषिणी होगी, ठीक है, ऋषिका होगा इसका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको विद ट्रिक के साथ और जो है आपका थ्योरिकल भी बता रहा हूँ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, ठीक है, 91। किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो साथियों ये क्षमा, ठीक है, क्षमा का हमेशा जो है एक वचन में
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 91 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन कलम का पर्यायवाची नहीं है? तो कलम का साथियों पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सॉरी, कलम नहीं है, कमल है। तो राजीव होता है, जलज होता है, ठीक है, राजीव होता है राजीव होता है, जलद होता है, कुवलय भी होता है, लेकिन इसका नीरद नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है, ये पर्यायवाची नहीं है इसका। षष्ठ पद किसका पर्यायवाची है? षष्ठ पद जो है किसका पर्यायवाची है साथियों? तो षष्ठ पद ये भ्रमर का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, हो गया 93। 94 बढ़ते हैं। गोबर का तत्सम रूप होता है। देखिए, तत्सम मतलब संस्कृत के वाक्य जो अभी भी संस्कृत में ही जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत सीधे सीधे उनका अर्थ तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाले वर्ड। ठीक है, सीधा समझ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका मैं आपको भी तत्सम को पहचानने का ट्रिक बताऊंगा, तद्भव को पहचानने का ट्रिक बताऊंगा। आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, बस चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, फिलहाल इतना बता रहा हूँ कि तत्सम के शब्द जो होते हैं ना संस्कृत होते हैं। ठीक है, और थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं। ठीक है, तो 94 का जो है गोबर का आपका हो जाएगा गोमय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव मतलब जो है तद्भव। ठीक है, बाकी सब जो है तद्भव हैं, लेकिन एक जो है तद्भव नहीं है। तद्भव का मतलब होता है जो हमारी बोलचाल की भाषा में, जो उनको हम हिंदी के टाइप में जो अपनी अपनी भाषा में जो हमारे संस्कृत से बदल के हमको जो है दूसरी अपनी भाषा में यूज करते हैं, उनको कहते हैं तद्भव। ठीक है, सबको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा ट्रिकी बता रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए तुरंग ये भी जो है तद्भव है, तद्भव नहीं है। हाँ, तो धीरज ये भी जो है, और आज ये भी तद्भव है। ठीक है, और जो खरपर है, ये खरपर साथियों जो है क्या है, यह जो है तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा इसमें देखिए आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी साथियों। ये धीरज और ये आज ये तो साफ बता रहा है कि ये तद्भव है, और तुरंग ये सब जो है पर्यायवाची हैं, लेकिन खरपर जो है पूरा संस्कृत का शब्द है, ये जो है ये तद्भव नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसका पेड़ से फल गिरता है, कौन सा कारक है? देखिए किसी भी चीज़ को जब किसी से अलग किया जाता है तो उसमें हमेशा साथियों क्या होता है, आपको सभी को पता होगा कि इसमें हमेशा अपादान कारक होता है। ठीक है, जब किसी से अलग होता है, यानी कि पेड़ जो है, पेड़ में फल लगा हुआ है, वो उससे गिर के जब नीचे आएगा तो वह उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो देखिए ये तो शायद सभी लगा लिए होंगे अपना। ठीक है, 97 का तो परीक्षा जो है हमारा, देखिए ये भी अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि परीक्षा ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, परीक्षा ये वाला सही है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98, निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, राहुल संकृत्यायन की जो है ये वर्तनी क्या, क्वेश्चन नंबर 98 में जो है वर्तनी पूछ रहा है, वर्तनी अशुद्ध कौन सी है? तो इसमें जो है कौशल्या भी सही लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त भी सही है, मेघनाथ भी सही लिखा हुआ है, राहुल संकृत्यायन यह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99 है, जो है कनक का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो साथियों जो है इसका हो जाएगा आपका पर्व। ठीक है, कनक सोना भी होता है, कनक जो है धतूरा भी होता है, कनक जो है पलाश, लेकिन अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पर्व माने होता है त्योहार। ठीक है, यह नहीं है। उसके बाद में किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो यह तो जो है बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन जो है यह समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो दिव्य का जो है पहला शब्द संख्यावाचक होता है, जैसे कि नवरत्न। ठीक है, नवरत्न। ठीक है, कुछ इस हिसाब से होता है। आगे संख्या लिखी होती है 9, 8, ठीक है, 1, इस तरीके से जो है, जैसे चौराहा हो गया, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो साथियों बहुत ही जो है मैंने
इजी भाषा में आपको प्रैक्टिस सेट भी पढ़ा रहा हूँ, तब भी बहुत उसका जो है मैं आपको उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि ऐसी ही क्लास हम लेके आएंगे हर दिन आपके लिए। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो जो है लेके आने वाले हैं जब तक भर्ती ख़त्म नहीं हो जाएंगी, ठीक है। और भर्ती की किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए जो है इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं, अब अगली क्लास हो सकता है कि आपकी मैम लेके आएंगी, ठीक है, हिंदी की। और इंग्लिश की क्लास आपकी आज ही डल जाएगी। जीएस की आज को आप ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो है रीजनिंग और मैथ हम जो है आएंगे लेके, क्योंकि वो थ्योरिकली आप लोगों को जो है विद फार्मूले के साथ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों, तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको हर चीज़ फ्री में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।